हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एंड फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। तो हम शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे बैठे जो हैं मैग जो है वो पीटी को बताती है कि कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो गए हैं, है ना, और अब खिलाने को कुछ नहीं है। गोल्डबर्ग और मैकेन जो हैं वो सारे कॉर्नफ्लेक्स और सारे के सारे ब्रेड खा गए हैं। पीटी जो है वो अपना जो न्यूज़पेपर है हमेशा की तरह पढ़ रहा है उसको, है ना, और ये बात कहता है कि मैग जो है पिछली रात शी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, है ना, जैसे कुत्ता होता है, बहुत ज़्यादा पी रखी होगी उसने। तो इतने में मैग जो है वो स्टैनली के ड्रम की तरफ देखते हुए बोलती है कि ड्रम टूट गया है और वो क्यों टूटा है उसे कुछ याद नहीं है इसलिए, है ना, और फिर भी बोलती है कि इसमें से आवाज़ तो हो रही है। और फिर वो कहती है कि शायद ये पार्टी में टूट गया था, हालांकि मुझे याद नहीं है कि ये पार्टी में टूटा था, परंतु अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट पहुंचाते हुए बोलती है कि चलो कम से कम पार्टी के दिन तो उसके पास ये ड्रम था जब उसको चाहिए था। देन मैग जो है पीटी को पूछती है कि क्या उसने स्टैनली को देखा है, परंतु वो कहता है कि उसने उसको नहीं देखा है ना। तो वो कहती है कि अब तक तो उसको उठ जाना चाहिए था, है ना, ब्रेकफास्ट के लिए उसको देरी हो रही है। पीटी बोलता है कि तुम तो कह रही थी कि ब्रेकफास्ट ख़त्म है, परंतु वो कहती है कि हाँ ख़त्म है, पर उसको तो थोड़ी पता है कि ख़त्म है ना। फिर वो कहती है कि मैं सुबह सुबह चाय देने गई थी उसको, लेकिन मैकेन जो है उसने दरवाज़ा खोला था, कि ज़्यादा खोल के बताया था कि वो बात कर रहे हैं आपस में, है ना। फिर वो उससे पूछती है पीटी से कि तुम्हें लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो फ्रेंड्स हैं। फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है कि वहाँ पे कार है, और पीटी से पूछती है कि क्या उस कार के अंदर वही व्हील बैरो है। व्हील बैरो के बारे में पहले आया था, आपको याद होगा एट फर्स्ट में, है ना, जब स्टैनली बोलता है कि एक कार आएगी जिसमें एक व्हील बैरो होगा और तुम्हें ले जाएंगे, परंतु वो उसको विश्वास दिलाता है कि कार जो है वो तो गोल्डबर्ग की है ना, जिससे उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, शांति मिलती है। देन मैग जब जाने लगती है शॉपिंग के लिए, तो इतने में गोल्डबर्ग जो है नीचे आता है ना, और कहता है कि स्टैनली भी जल्दी आ जाएगा। ये सुनते हुए मैग पीटी को बोलती है कि वो स्टैनली को कहे कि वो जल्दी ही आ जाएगी वापस, और चली आती है। गोल्डबर्ग की तरफ मुड़ते हुए पीटी पूछता है कि स्टैनली की हालत ठीक हुई क्या सुबह सुबह, है ना, परंतु वो गोल्डबर्ग जो है वो अनकन्विंसिंग टोन में बोलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है ना, परंतु मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ मिस्टर बोल्स। तो याद रखना, मिस्टर बोल्स कह के पुकारता है वो इसको, पीटी को। और वो जाते जाते बोलता है कि डॉक्टर होता ना तो वो कुछ ज़्यादा बोल पाता, डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाता, है ना। डरमोट उसके साथ है, देखिए नया नाम है डरमोट, ये मैकेन के लिए यूज़ हुआ है ना। तो वो उसके साथ है और उसको कंपनी दिए हुए है। पीटी पूछता है कि डरमोट कौन है, लेकिन गोल्डबर्ग बोलता है हाँ डरमोट। इतना ही बोल के वो बिना कोई एक्सप्लेन किए, है ना, जाने लगता है और कहता है कि पार्टी जो है ना वो स्टैनली के लिए कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब वो संभाल नहीं पाया उसको। पीटी पूछता है कि उसको हुआ क्या आखिर, तो स्टैनली बोलता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। देन पीटी जो है वो गोल्डबर्ग से पूछता है कि भाई ये क्या, ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ क्यों उसको। तो गोल्डबर्ग कहता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं। मेरा एक फ्रेंड था, है ना, जो कह रहा था कि ये चीज़ें कभी कभी तो ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे होती हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे बढ़ती आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ही हो जाती हैं, पुफ करके, ना, अचानक से, है ना। तो वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस तरह के नर्वस ब्रेकडाउन जो हैं वो इनएविटेबल होते हैं, मतलब उनको होने ही होते हैं। मतलब कुल मिला के वो हिंट देना चाह रहा है कि स्टैनली ऐसे लोग जो है उन्होंने जो काम किए हुए हैं उनके लिए ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन होने इनएविटेबल हैं, वो होके ही रहेंगे। देन पिछली रात के अपने एक्सपीरियंस को याद करके पीटी कहता है कि जब वो आया था तो घर में बिल्कुल अंधेरा था, किसी ने मीटर में फ्यूज़ लगाना, मतलब कोई मीटर में फ्यूज़ लगाना भूल गया था, है ना, इसलिए उसने मीटर में कॉइन डाल दिया, मतलब कहने का मतलब है फ्यूज़ डाल दिया एक तरह से, है ना। परंतु जब वो अंदर पहुंचा तो पार्टी पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल शांति थी, है ना, तो बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं ऊपर गया तो मुझे तुम्हारा फ्रेंड मिला डरमोट, है ना, तो उसने मुझे बताया कि वो इतना बोलने वाला था कि इतने में गोल्डबर्ग बोलता है कौन मिला तुम्हें, है ना। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड डरमोट, है ना। तो फिर वो पूछता है कि वो बात यहीं ख़त्म हो गई है ना जो वो बोलने वाला था। तो वो नई बात शुरू हो जाती है कि क्या ऐसे ब्रेकडाउन से पीपल या लोग रिकवर होते हैं क्या। तो गोल्डबर्ग कहता है कि हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि स्टैनली पहले से इस नर्वस ब्रेकडाउन से रिकवर हो गया हो।
फिर भी पीटी बोलता है कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं बुला लूँगा उसको लंच टाइम तक, अगर स्टैनली अच्छा नहीं हुआ तो गोल्डबर्ग कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने में मैकेन नीचे आता है, उसके हाथ में 2 सूटकेस हैं। गोल्डबर्ग कहता है क्या हुआ, तो मैकेन रिप्लाई नहीं करता उसको। जब गोल्डबर्ग उसको पुश करता है, जोर दे के बोलता है मतलब कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा वापस से, है ना, बिकॉज क्योंकि स्टैनली जो है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल चुप हो चुका है, वो सब बातें करना बंद कर चुका है ना। तो फिर वो गोल्डबर्ग को बोलता है कि तुम खुद ऊपर जा सकते हो, है ना, ये पता लगाने के लिए कि स्टैनली कब वापस चलेगा हमारे साथ, है ना। वो ये भी कहता है कि मैंने स्टैनली को उसके टूटे हुए चश्मे वापस दे दिए हैं जो अपनी आंखों पे लगाने की वो कोशिश कर रहा था। पीटी जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि हम उन चश्मों को टेप लगा सकते हैं। तो गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं ठीक है, मिस्टर बोल्स कह के बुलाता है उसे फिर ना। तो वो कह रहा है कि ये थोड़ी देर तक उसको शांत रखेगा, टूटे फूटे चश्मों में अपने आप को फिट करना, है ना, और उसका जो ध्यान है वो भी दूसरी चीज़ों से हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। फिर वो बोलता है कि हम उसे एक मोंटी नाम के आदमी के पास लेके जाएंगे, याद रखना, है ना। तो स्टैनली पीटी पूछता है कि अच्छा आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो क्या, तो पीटी पूछता है उससे। तो फिर वो बोलता है कि गोल्डबर्ग बोलता है कि हाँ मोंटी के पास लेके जाएंगे उसे हम, मतलब साफ नहीं बोलता कि वो मोंटी कौन है, डॉक्टर है या कौन है। देन गोल्डबर्ग जो है पीटी को बताता है कि वो और मैकेन जो है मैक के आने से पहले लौट जाएंगे। इस बात को स्वीकार करते हुए जो पीटी जो है वापस गार्डन में चला जाता है और वे दोनों जो है स्टैनली के नीचे आने का इंतज़ार करते हैं, है ना। गोल्डबर्ग और मैकेन जो हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो मैकेन जो है वो एक न्यूज़पेपर के टुकड़े करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था, और गोल्डबर्ग को इससे बड़ी ही चिढ़ चढ़ती है और वो कहता है कि ये बचकानी हरकतें, पॉइंटलेस हरकतें बंद करे, है ना। और अपनी चेयर में बैठे बैठे गोल्डबर्ग अपनी आंखें बंद करता है और मैकेन से बात करता है बिल्कुल थकी सी आवाज़ में, और बोलता है कि भाई मैं आज बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, है ना, ये मेरे लिए बहुत ही अनकॉमन है, ऐसा फील करता नहीं हूँ मैं। तो ये बात सुनते हुए मैकेन जो है उसको कहता है कि जल्दी से आप अपना काम ख़त्म करें ताकि हम यहाँ से निकल सकें, पर इस बात पे गोल्डबर्ग कुछ नहीं कहता है। तो मैकेन उसको नैट और सिमी नाम से पुकारता है, परंतु जब वो उसको सिमी नाम से पुकारता है जो उसकी माँ और उसकी वाइफ पुकारा करती थी अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, तो वो ज़ोर से जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और बहुत ही यानी बुरे तरीके से बोलता है कि मुझे इस नाम से कभी मत पुकारना। एंड देन गोल्डबर्ग जो है मैकेन को कहता है कि मेरे मुंह में देखना जरा और अपनी ओपिनियन देना, है ना, और तुम समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब उसके मुंह में देख के बताना है कुछ। तो जब ऐसा होता उससे पहले गोल्डबर्ग जो है क्या कहता है कि किस तरह से उसने कभी अपना एक दांत तक नहीं खोया है और इस पोजीशन को उसने कैसे प्राप्त किया है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट रहा है हमेशा। ये फिट एज ए फिडल जो है एक सेइंग है, बहुत ज़्यादा फिट रहना मतलब फिजिकली फिट रहना, है ना। मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही बात कही है कि प्ले अप एंड प्ले अप द गेम, मतलब अपना काम करो, है ना, अपने पापा और अपने मदर का सम्मान करो, है ना, अपने काम करते करते, और फॉलो द लाइन, रूल्स को फॉलो करो, और मैकेन तुम कभी गलत नहीं होगे, है ना। और वो ये भी कहता है कि मैंने हमेशा हर चीज़ को बाय हार्ट याद किया है, कभी लिखा नहीं कुछ भी, है ना, नियम वगैरह जो है सब मुझे याद है, सब मुझे पता है क्या करना है, इसलिए मैं कभी गलत नहीं हुआ। और उसको फिर वो एडवाइस देता है कि कभी पानी के ज़्यादा पास में मत जाओ। मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका टारगेट है ना, उसको जितना आपको कहा गया है उतना ही करो, डोंट डू टू मच, है ना। तो मैकेन को बोलता है सब बातें, है ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो ये वर्ल्ड जो है, फिर वो इसी बात पे अटक जाता है कि मैं मानता हूँ कि जो वर्ल्ड जो है, और हमें पता भी लगता है कि गोल्डबर्ग जो है खो गया है शायद कहीं पे, अपनी चेयर से खड़ा होता है, फिर वापस बैठ जाता है, और फिर वो मैकेन को बोलता है कि बैठ जाओ जहाँ से मैं तुम्हें देख सकूँ। मैकेन उसकी बात मानते हुए सामने के एक स्टूल पे बैठ जाता है और उसकी बात को सुनने लगता है। फिर गोल्डबर्ग उसको बताता है कि मेरे पिता ने मुझे बुलाकर, किस नाम से, बैनी, तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे नाम हो गए हैं। तो मेरे पिता ने मुझे बुलाकर कहा, जब वो मर रहा था, मैं झुक गया और मैं दिन रात उसके पास रहा क्योंकि और कोई था ही नहीं उसके पास। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि फॉरगिव, माफ़ करो, है ना, और जीने दो, है ना, ये और बहुत सारी सलाहें वो गिनवाता है जो उसके पिता ने उसको डेथ बेड पे दी थी। और सारी की सारी सलाहें जो है वो क्लीशे मतलब जिस तरह की सलाहें जो है पिताजी अक्सर देते हैं ना, खासकर बड़े बुजुर्ग जो हमें देते हैं, या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है हमें कि मरने से पहले क्या क्या आदमी बोलता है कि अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए और एंड ऑल दैट, ये सब क्लीशे सलाहें थी जैसी होती हैं जनरली। वो उसको आगे जारी रखता है सलाहों वाली बात, और लास्ट में वो कहता है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, अपना काम मेहनत से करो, है ना। और सारे के सारे लेसन जो हैं उनकी लिस्ट को कंक्लूड करता है जो उसके पिता ने उसको मरते हुए कहे थे।
फिर वो उसको अजीब सी बात बोलता है कि मेरे मुंह में एक हवा से ब्लो करो, मतलब फूंक मारना बोलते हैं ना इसको, वो करो मैकेन की तरफ देखते हुए, ब्लो इन माई माउथ। उसकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैकेन खड़ा होता है और उसके माउथ में, उसके मुंह में ब्लो करता है हवा, है ना। गोल्डबर्ग रिफ्रेश फील करता है इससे, आई डोंट नो वाई, है ना। और फिर वो बोलता है कि एक रोड के लिए भी, मतलब हम जाएंगे सफ़र करेंगे उसके लिए भी एक ब्लो। और मैकेन जो है वो उसको फिर प्रोसेस को रिपीट करता है जब तक कि मैकेन जो है अपना सिर हिलाते हुए कहता है वाह अब ठीक है ना। इतने में लुल्लू जो है वहाँ प्रवेश करती है, वो ऊपर सीढ़ियों से आ रही है। नाउ ये बात महसूस करते हुए कि लुल्लू जो है वो गोल्डबर्ग से अकेले में बात करना चाहती है, मैकेन वहाँ से चला जाता है। और वो क्या बोलती है, मैंने बहुत सारे गेम्स देख लिए हैं तुम्हारे, है ना। और उसको एक्यूज़ करती है कि उसने गोल्डबर्ग ने लुल्लू का फ़ायदा उठाया है। तुमने मुझे वो बातें बताई हैं जो एक लड़की को तब पता लगती हैं जब उसकी कम से कम 3 बार शादी हो गई हो, है ना। परंतु गोल्डबर्ग कहता है कि तुम अब सबसे आगे हो, है ना। इतने में मैकेन आता है और मैकेन आके बोलता है कि तुम जैसे लोग बेड में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, इट इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़। और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि कन्फेस कर लो अपनी, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में होता है कि जब आपने कोई पाप किया तो कन्फेस करते हैं, है ना। तो फिर वो बोलती है क्या कन्फेस करूँ, है ना। फिर वो कहता है कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ, है ना। और गोल्डबर्ग जो है तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए, है ना। तो वो बोलती है क्या इसके सामने कन्फेस करूँ मैं, है ना। तो वो बोलता है कि हाँ इसको 6 महीने हुए हैं, ये अनफ्रॉक का मतलब डिफ्रॉक होता है, जैसे कोई पादरी वगैरह होता है उसको किसी कारणवश उसकी सर्विसेज से मुक्त कर दिया जाए अगर, है ना, तो उसे अनफ्रॉक या डिफ्रॉक कहते हैं। मतलब पहले वो पादरी वगैरह था तो मतलब तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही उस समय मैकेन जो है वो धीरे धीरे फुसफुसा रहा है कुछ कि झुक जाओ अपने घुटनों के बल और मुझे बताओ तुमने क्या किया है, मतलब कन्फेस करो। परंतु वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है कि क्या हुआ है ना। और ये कहते हुए कि वो जानती है क्या चल रहा है, वो चली आती है ना। अब क्या है कि जब लुल्लू चली आती है तो मैकेन ऊपर जाता है और उसको स्टैनली को लेके आता है ना, जो जिसने कि स्ट्राइप्स वाले ट्राउज़र पहन रखे हैं, ब्लैक जैकेट है और उसमें वाइट कॉलर दिखाई दे रहा है उसका, और उसके सिर पे गोल टोपी है ना, और उसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा है। हमें दिखाई देता है कि स्टैन जो है वो क्लीन शेवन है ना। गोल्डबर्ग पूछता है तुम कैसे हो, और मैकेन बोलता है कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। गोल्डबर्ग भी कहता है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक नया आदमी लग रहा है ना। तो जो वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें नए ग्लासेस खरीद के देंगे, परंतु ऐसा लगता है कि स्टैनली उनकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा है ना। परंतु फिर गोल्डबर्ग कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमको अब तो नए ग्लासेस खरीद लेने चाहिए थे, है ना। और गोल्डबर्ग जो है वो कहता है कि तुम बहुत लंबे समय से मतलब कहाँ थे तुम, बैलेंस्ड नहीं थे, लेवल पे नहीं थे, और अब तुम क्या है बिल्कुल वर्ज पे हो टूटने के या बिखरने के, है ना। परंतु अब वो मैकेन उसको बचा लेगा, ऐसा वो बोलता है ना। और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हर प्रकार की चीज़ करेंगे, तुम्हें हम रिच और सक्सेसफुल और हैप्पी बना देंगे। देन वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ चल दो, और उसको खड़ा होने में हेल्प करते हैं और उसको दरवाजे तक लेके जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टैनली को बहुत ही पीटा गया है, उसमें जान नहीं है बिल्कुल। तो पीटी इतने में आता है अंदर और आके कहता है कि इतने में अंदर आता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, पूछता है उनसे, और वो कहते हैं कि हम उसको मोंटी के पास लेके जा रहे हैं, गोल्डबर्ग बोलता है ना। तो पीटी कहता है कि वो यहाँ पे रुक सकता है, मैग और मैं उसकी देखभाल कर लेंगे। गोल्डबर्ग कहता है कि मोंटी जो है इस वक्त मोंटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टैनली को, है ना। वो गोल हैट, बाउलर हैट जो है वो उसके सिर के ऊपर लगाता है और उसको दरवाजे तक ले आता है। पीटी चिल्लाता है कि इसको अकेला छोड़ दो, है ना। परंतु गोल्डबर्ग और मैकेन इस बात पर रुकते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते मिस्टर बोल्स। देन गोल्डबर्ग जो है पीटी को कहता है कि कार में बहुत सारी जगह, तुम भी चलो, मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हैं उसको वो। परंतु पीटी वहीं खड़ा रहता है जहाँ वो खड़ा था, है ना। जब गोल्डबर्ग और मैकेन जो है स्टैनली को दरवाजे के पास ले जा रहे होते हैं, पीटी चिल्लाता है और बोलता है कि स्टैन, इनको मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम इनको अपने आप को डायरेक्ट करने मत देना, ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। और कार की आवाज़ जब आती है उसको जाने की, तो वो आता है टेबल पे और न्यूज़पेपर उठाता है, और जो मैकेन ने स्ट्रिप्स काट के रखी थी पेपर की वो उड़ जाती हैं, मतलब नीचे, है ना। मैक जब आती है तो उसे पता नहीं है कि गोल्डबर्ग और मैकेन जो है स्टैनली को साथ ले गए हैं। टेबल पे बैठे हुए वो पूछती है कि क्या गेस्ट चले गए हैं दोनों। पीटी कहता है कि हाँ चले गए हैं। वो बोलती है वो कितनी शर्म की बात है कि मतलब मैं आ ही नहीं पाई, मेरे सामने नहीं गए वो। कुछ समय के बाद वो पूछती है कि स्टैनली नीचे आया कि नहीं आया ब्रेकफास्ट के लिए।
पीटे कहता है कि नहीं अभी नहीं आया वो। फिर वो पूछती है कि ये क्या अभी भी सोया हुआ है वो? तो पीटे बोलता है हाँ हाँ अभी भी सोया हुआ है, और झूठ बोलता है वो, क्योंकि वो जानता है कि वो चले गए हैं। तो वो कहती है कि उसको नाश्ते के लिए लेट हो जाएगी, है ना, परंतु उसका हस्बैंड कहता है कि चलो सोने दो उसको, है ना। फिर वो बात बदलती है, फिर कहती है कि क्या पार्टी जो लास्ट नाइट पार्टी हुई वो अच्छी नहीं थी, अच्छी शानदार थी मतलब। तो वो कहती है, लेकिन पीटी उसको याद दिलाता है कि वो वहाँ पे नहीं था। तो वो क्या बोलती है कि मैं पार्टी में अट्रैक्शन का सेंटर थी, सबका ध्यान मेरे पे था, है ना। तो वो पूछता है कि हाँ वो उसको कहता है कि क्या तुम थी वास्तव में, है ना। तो वो कहती है हाँ सभी कह रहे थे कि मैं सबसे खूबसूरत लग रही थी या अट्रैक्शन का सेंटर थी, है ना। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं भी कह सकता हूँ कि तुम सबसे सुंदर लग रही होगी। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। इस तरह से ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वाला और आर्बिट्रेरी आइडियाज़ वाला, है ना, जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल कहानियों के हिसाब से देखें तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन दिस इज़ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड इन विच हैरोल्ड पिंटर वॉज लिविंग। और ऐसे ही प्लेस के लिए वो जाना जाता है, ऐसे ही प्लेस जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको पिंटरेस्क बोलते हैं। और यही होती है कॉमेडी ऑफ मिनेस, वेयर नथिंग इज़ श्योर, वेयर नथिंग इज़ टोल्ड क्लियरली। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, और आरपीएससी के लिए खासकर आपको फैक्चुअल बातें दिमाग में रखनी है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।